हेलो मेरे प्यारे स्पार्टन्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आप सभी लोग बहुत ही अच्छे तरीके से अपने घर पर अपनी स्टडी का प्लान तैयार कर रहे होंगे, अपनी स्टडी के बारे में सोच रहे होंगे और अभी सभी पॉजिटिव वर्क्स कर रहे होंगे आप। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोगों का बिना किसी देरी के, बिना अपना टाइम वेस्ट करे हुए, ना मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूं ना आपका, बिना किसी टाइम को खराब किए बच्चों, हम लोग आज लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं 5। वी आर गोइंग टू स्टार्ट से लेक्चर 5 दैट्स बिलोंग्स टू एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2। यहां पर जो भी बच्चों आपका नेस रह गया था उससे रिलेटेड टॉपिक्स, जो भी टॉपिक्स आपके रह गए थे, जो भी प्रॉपर्टीज रह गई थी, वो प्रॉपर्टीज कवर कर लेंगे। और बच्चों आज हम लोग क्या कवर करेंगे, आज एनसीईआरटी की एक्सरसाइज जो लास्ट लेक्चर में नहीं हो पाई थी उसको हम लोग इसमें कवर कर लेंगे। क्योंकि बच्चों 1 आवर्स के लेक्चर रह रहे हैं तो आपका लेक्चर थोड़ा, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड है तो लेक्चर आपके थोड़े ज्यादा रहेंगे। कोई परेशान होने की बात नहीं है, हम लोग डेली इनको कवर कर लेंगे और बहुत अच्छे तरीके से कवर भी करेंगे। ठीक है बच्चों, तो जो बच्चे मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं, नए बच्चों जो देख रहे हैं इसको, तो वो वीडियो को बच्चों अगर पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करना ना भूलें। अपना जो भी फीडबैक है अबाउट दिस वीडियो आप जरूर उसको कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। ओके बेटा, ओके। तो जो बच्चों हमारा क्वेश्चंस था, 16 क्वेश्चंस था, ये देखो 16 क्वेश्चंस में, तो 16 क्वेश्चन का मैं बता दूं 16 क्वेश्चन का क्या रहने वाला है। तो देखिए 16 क्वेश्चन का, तो 16 क्वेश्चन में ये कह रहा है आपके पास एक मैट्रिक्स ए गिवन है, सेकंड मैट्रिक्स आपके पास V गिवन है और थर्ड मैट्रिक्स गिवन है आपके पास C। आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है A इंटू बी सी और A B C और एंड शो दैट ये दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वगैरह जो भी होगी उसको हम देखेंगे। सबसे पहले यहां पर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, तो आई होप आप लोगों ने मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स सीख लिया होगा। अगर आप लोगों ने मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स नहीं सीखा है तो बेटा मेरे प्रीवियस लेक्चर इससे जस्ट पहले का जो लेक्चर है उस लेक्चर में मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपके लेवल पर जाके मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस सिखाया है। वहां पर आप सीख लेंगे, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को करेंगे, नहीं तो आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। इतनी बात आपको समझ आ रही है बेटा? ठीक है, तो देखिए मैं यहां पर इस क्वेश्चन को मैं ये मान के चल रहा हूं बेटा कि आप मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस को सीख चुके हो, देन आई विल कंटिन्यू। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड टू ए बी। हम सबसे पहले बेटा क्या निकाल लेते हैं, यहां से ए बी निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, ए बी। तो देखो ए बी कैसे निकालेंगे, सबसे पहले यहाँ पे मैट्रिक्स लिखूंगा 1 2 3 ए, ये हो गया 1 0 -1 और ये हो गया -1 3 और ये हो गया बेटा 2 और वी मैट्रिसेस को लिख लिया, बी मैट्रिसेस 1 0 -1 और ये हो गया 3 2 4। सबसे पहले हम इनका देखेंगे, इनके लिए मैट्रिसेस डिफाइंड है कि नहीं है। इसका जो ऑर्डर है बेटा ये कितना है, 3/3 ऑर्डर का, और ये कितने का है, ये है बेटा 3/2 ऑर्डर का। इसका मतलब इसके लिए मैट्रिसेस डिफाइंड है। कैसे डिफाइंड है, यहाँ के नंबर ऑफ कॉलम्स किसके इक्वल है बेटा, नंबर ऑफ रोज के इक्वल है। किसके इक्वल है, नंबर ऑफ रोज के इक्वल। इसका मतलब इसके लिए मैट्रिक्स डिफाइंड है। और मैट्रिक्स किस तरीके से डिफाइंड होगा वो देखिए। अब यहां पर हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। देखो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने क्या बताया था, इसकी रो को क्या रख देंगे, इसके कॉलम पर रख देंगे। सॉरी, इसके कॉलम को कहां पर रख देंगे, यहां पर। अपने मन में फील करो, 1 0 -1 यहां पर रख देंगे। फिर इसको एक एक करके क्या करते जाएंगे, प्रोडक्ट करते जाएंगे और ऐड करते जाएंगे। तो यहां पर देखो 1 और 1 कितना हो गया, 1 और 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 + 1 + 0 और प्लस के 1, ये आ गया बेटा 2। यहां पर कितना आ जाएगा 2, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई करके फिर हम ऐड करेंगे। ठीक है, अब 1 और 2 कितना हो गया बेटा, ये हो गया 2। 1 और 2 कितना हो गया 2, 2 और 0 और -3, इसका मतलब बेटा यहां आ जाएगा -1। अब यहां पर 3 0 और -2, यहां पर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहां पर कितना आ जाएगा 1। इसी तरीके से अब किसको करेंगे, अब यहां पर बेटा किसको रखेंगे, अब रखेंगे यहां पर अगले कॉलम को। किसको रखेंगे, अगले कॉलम को। अगले कॉलम को देखो, अगला कॉलम कितना है बेटा 3 2 4, तो यहां पर मैं रखूंगा 3 2 और 4। तो देखो ये कितना आ जाएगा, 3 + 2 5 5 - 4, 3 + 2 5 5 - 4, इसका मतलब कितना आ गया बेटा 1।
ऐसे ही यहां पर कितना आ जाएगा 6, 0 और 12, इसका मतलब 6 और 12 कितना होता है बेटा 18। इसी तरीके से 3 3 जा 9, 9 में से 2 गया 7, 7 और 8, इसका मतलब 7 और 8 15, 7 और 8 कितना आ गया 15। इसी तरीके से हो गया बच्चों, ये आपके पास मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन आ गया। देखो मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का आना चाहिए 3 और 2, यहां पर भी मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का है 3/2। ठीक है, ये मैट्रिक्स आपके ऑर्डर का आया है, ये बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, अब देखिए अगेन अगेन आपको फाइंड आउट करना है ए इंटू बी सी। क्या फाइंड आउट करना है ए इंटू बी सी। तो एक मैट्रिक्स उठाइए ए कितना है 1 2 3, और ये कितना हो गया 1 0 -1 -1 3, और ये हो गया 2। इसी तरीके से बेटा सी, यहां पर ये देखिए, यहां पर आपको एक्चुअल में फाइंड आउट क्या करना है वो देखिए। फाइंड आउट करना है आपको, मैंने सबसे पहले मैं इसको फाइंड आउट कर रहा हूं ए ब्रैकेट में कितना बी सी। तो ये मैंने ए मैट्रिक्स लिख लिया, यहां पर मैं लिख रहा हूं किसको बी मैट्रिक्स को, यहां पर मैं किसको लिख रहा हूं बेटा बी मैट्रिक्स को। तो देखो बी मैट्रिक्स क्या रहेगा बी सी मैट्रिक्स। तो बी सी मैट, रुक जाना बेटा थोड़ा, यहां पर ये गड़बड़ कर रहा हूं मैं। ये देखो ये लिखा है ए बी सी, तो सबसे पहले मैंने ये यहां पे क्या फाइंड आउट किया बेटा ए बी सी, तो इसका मतलब ए बी और यहां पर सी। तो मैंने यहां पर क्या लिखना पड़ेगा मुझे ए बी, सबसे पहले यहां पर क्या लिखना पड़ेगा ए बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन। यहां पर क्या लिखना पड़ेगा ए बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन। तो ए बी मैट्रिक्स कितना है ए बी मैट्रिक्स है 2 -1 1, और ये हो गया 1 18, और ये हो गया 15। अब यहां पर लिखूंगा मैं सी मैट्रिक्स, यहां पर क्या लिखूंगा बच्चों सी आपके पास कितना गिवन है सी है 1 2 3 -4, 1 2 3 -4, और कितना है बच्चों 2 0 -2, और है बेटा 1। क्या इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? तो हम वो कैसे चेक करेंगे, वो इस तरीके से चेक करेंगे। ये मैट्रिक्स कितने बाई ऑर्डर का है, इसमें 3 रोज 2 कॉलम है, और इसमें कितने बचे 2 रोज और कितने कॉलम है 4 कॉलम है। इसका मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है, यहाँ 2 और यहाँ भी कितना आ रहा है 2। इसका मतलब पहले वाले का नंबर ऑफ कॉलम्स किसके इक्वल है, सेकंड वाले के नंबर ऑफ रोज के इक्वल है। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर पॉसिबल है। नाउ वी आर एबल टू फाइंड आउट द मल्टीप्लिकेशंस। तो हाउ टू फाइंड द मल्टीप्लिकेशंस वो चेक करिए। मल्टीप्लिकेशंस देखो, हम मल्टीप्लिकेशंस के लिए मैंने क्या बोला है, इसके रो को यहाँ पर, इसके कॉलम को यहाँ पर चिपका दो इसकी रो पर। अब इसका मल्टीप्लिकेशन इसका मल्टीप्लिकेशन करके देखो, ये कितना आ गया 2 और 2, ये कितना आ गया बेटा 4। इसी तरीके से 1 ये हो गया -1, और 18 2 जा 36, 36 में से 1 गया 35। इसी तरीके से 1 और 15, 15 2 जा 30, और ये आ जाएगा बेटा 31। अब इसका काम कंप्लीट हो गया। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन अगर आपने नहीं सीखा है तो बेटा इसको सीख लो। आप कहां सीखोगे, आपको इससे जस्ट जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने सिखाया है। अब देखिए यहां पर, अब किसको लेके आएंगे, यहां पर कौन से कॉलम को रखेंगे, अब रखेंगे 2 0। तो ये 2 0 को रख के देखो, तो यहां पर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 + 0। इसका मतलब 4 + 0 कितना हो जाएगा 4। ये हो जाएगा -2 और 18 का 0 में मल्टीप्लाई, तो -2। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 2 और 15, ये हो जाएगा बेटा 2। अगेन सेकंड का हो गया। अगर सेकंड का हो गया तो अब देखो, अब किसका नंबर है बेटा, अब है 3 और -2 का। तो 3 और -2, यहां पर 3 2 जा कितना हो गया 6, 3 2 जा 6, और 6 और -2, इसका मतलब कितना बचा है यहाँ पे 4। अब ऐसे ही -3 और -36, इसका मतलब -39। इसी तरीके से 3 बन जा 3 और -2, -30 और +3, यहां बचेगा -27। यहां पर बेटा कितना बचेगा यहां पर कितना बचेगा -27। ठीक, अब देखो इतनी बात फिनिश हो गई। अब कौन सा कॉलम पिकअप करेंगे, जस्ट नाउ वी विल पिक अप ए
न्यू कॉलम माइनस के 4 और 1, यहां पर पिकअप किया माइनस के 4 1, यहां पर रो में कन्वर्ट किया, इसको रखा, तो जैसे ही रखा ये कितना आ गया माइनस के 8 और 1, ये आ गया बेटा माइनस के 7, ये आ गया प्लस के 4 और 18 और प्लस के 4 कितना हो गया 22, ये आ गया बेटा माइनस के 4 और 15, ये आ गया 11। ये हमने फाइंड आउट कर लिया। ये वैल्यू किसकी फाइंड आउट कर ली, ये वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली बेटा किसकी 3/4, ये आ गया 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स आ गया। यहां पर ये वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली एबीसी की, ये वैल्यू किसकी फाइंड आउट कर ली है एबीसी की। ऐसे ही बेटा आप सबसे पहले अब क्या फाइंड आउट करोगे, अब निकालोगे आप एबीसी, बीसी का मल्टीप्लीकेशन कर लेना, उसमें ए का मल्टीप्लाई करना, तो आपको ये देखोगे कि ये दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो दोनों मैट्रिक्स आ रहे हैं, दोनों मैट्रिक्स कैसे आ रहे हैं इक्वल आ रहे हैं, दोनों मैट्रिक्स कैसे आ रहे हैं इक्वल, ये आप लोगों को देखना है। ठीक है, तो चेक कर लोगे, अगर कर लोगे तो बेटा बहुत अच्छी बात है, ना कर पाओ तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं इसको फिर डिस्कस कर लूंगा, एक शॉर्ट वीडियो की फॉर्म में डिस्कस कर लूंगा, लेकिन आपसे क्वेश्चन करवा के मानूंगा। ठीक, अब ऐसे ही बेटा इसमें देखो, इसमें क्या है कैलकुलेट एसी, आपको एसी का प्रोडक्ट निकालना है और किसका निकालना है बीसी निकालना है और ए प्लस बी सी निकालना है, ऑल्सो वेरीफाई दैट, और आपको ये वेरीफाई भी करना है। तो देखो इसको 1 मिनट में क्वेश्चंस करते हैं इसको। देखो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं किसको फाइंड आउट कर लूं एसी को, किसको फाइंड आउट कर लूं एसी को। तो देखो एसी को कैसे फाइंड आउट करोगे, एसी ए मैट्रिक्स कितना गिवन है, ए मैट्रिक्स गिवन है आपका 0 माइनस के 6 7 6 0 माइनस के 8 7 8 0, यहां पर किसका मल्टीप्लाई करना है मुझे सी का, सी कितना है 2 माइनस के 2 और 3। सबसे पहले देखूं क्या इनका मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो ये कितने का बेटा 3/3 का, और ये कितने का 3/1 का, तो बिल्कुल मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। देखो यहां से पता चल रहा है 3 और इसके नंबर ऑफ कॉलम्स किसके इक्वल है, नंबर ऑफ रोज के, इसका मतलब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो जो यहां पर नया मैट्रिक्स बनेगा वो कौन सा मैट्रिक्स बनेगा वो देखिए, मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का मैंने क्या बताया, मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का ये बताया, इसके कॉलम को शिफ्ट कर देते हैं बेटा कहां पर, इसकी रो पर। कैसे शिफ्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करने के लिए, ये मल्टीप्लिकेशन का मेथड है। अब देखो यहां पर कितना लिखा है 0, तो 2 इंटू 0 कितना रहेगा, 2 इंटू 0 कितना रहेगा 0, ये कितना हो गया बेटा, ये हो गया माइनस के 12, ये हो गया माइनस के 12, और ये कितना हो गया, ये हो गया 7 3 जा 21, तो ये हो गया माइनस के 12 और 21, 12 और 21 कितना बचा, ये बचा आपका 8, यहां पर कितना बचेगा 8। इसी तरीके से इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे कितना आएगा, माइनस के 12, इसका कितना हो गया 0 हो गया, और यहां पर कितना हो गया 24, इसका मतलब यहां पे आ गया प्लस के 12, कितना आ गया बेटा प्लस के 12। इसी तरीके से इसका देखो 2 7 जा 14, 14 और प्लस के 16, 14 और 16 कितना हो गया बेटा 14 और 16 32 हो गया, सॉरी 30 हो गया 14 और 16, तो ये आ गया बेटा मैट्रिक्स, और ये मैट्रिक्स सही आया तो बिल्कुल आया 3/1 का। तो देखो 3/1 का एक मैट्रिक्स आ गया, ये हमने फाइंड आउट कर लिया बेटा क्या एसी। ऐसे ही आप किसको फाइंड आउट कर लोगे बीसी को, और ऐसे ही अगला वाला क्वेश्चन, अगले वाले में क्या करोगे आप ए प्लस बी को फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करोगे। तो मैं यहां पर आपको अब करा रहा हूं कौन सा, नाउ मैं यहां पर आपको करा रहा हूं ए प्लस बी इंटू सी। तो देखो सबसे पहले ए प्लस बी आपको निकालना है, तो ए प्लस बी में 0 में क्या ऐड करोगे, सबसे पहले 0, फिर यहां पर -6 और 1, -6 और -1 कितना आ गया माइनस के 5, 7 और 1 कितना आ गया 8 आ गया, 6 प्लस 1 कितना आ गया 6 प्लस 1 7 आ गया, 0 प्लस 0 कितना आ गया, ये आ गया 0, ये -8 और -2 कितना आ गया माइनस के 6, 7 और 1 कितना आ गया 8, 8 प्लस 2 कितना आ गया बेटा 10, 0 प्लस 0 इक्वल टू हीरो, और यहां पर किसका मल्टीप्लिकेशन करना है, यहां पे मल्टीप्लिकेशन करना है सी का, इसका मतलब 2 -2
और 3, ये मल्टीप्लिकेशंस करना है, ये मल्टीप्लिकेशंस करना है, ठीक है। अब देखो इसका मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से पॉसिबल है वो देखो। अब मैंने बताया था इस कॉलम को उठा के शिफ्ट कर दोगे कहां पर, इसकी रो पर चिपका दो बेटा, चिपका दो। और चिपकाते समय यहां पर ये मेल्ट, आपको एक बार फिर क्लियर कर दूं, मल्टीप्लिकेशन जस्ट इससे पहले लेक्चर में मैंने सिखाया है बेटा, वो आप सीखो पहले, उसके बाद ये सब कर पाओगे, ठीक है। तो 2 इंटू 0 ये कितना है, ये है आप, ये 0 लिखा है, इसका मतलब 2 इंटू 0 कितना रहेगा 0, और ये कितना हो जाएगा माइनस के 14, माइनस के 14 और प्लस के 24, ये बचेगा 10। इसी तरीके से ये बचा माइनस के 10, माइनस के 10 और 30, ये कितना बचा बेटा 20 बचा। ऐसे ही 8 टू जा 16, 16 और प्लस के 12, 16 और प्लस के 12 28, ये आ गया आंसर, ये आ गया बेटा आंसर। a प्लस बी, मैंने c को फाइंड आउट कर लिया। इसी तरीके से आप ac और bc को इवॉल्युएट करके आप कर लेना। सबसे पहले देखो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ गई, ये आपके पास कौन सी टर्म आ गई, ये आ गई आपके पास लेफ्ट हैंड साइड, ये आ गया बेटा लेफ्ट हैंड साइड। यहां पर ac को मैंने फाइंड आउट कर दिया है, 8 12 और 30 आया। ऐसे ही आप किसको फाइंड आउट कर लोगे, bc को। ac को फाइंड आउट करने के बाद और bc को फाइंड आउट करने के बाद इन दोनों मैट्रिसेस को, मतलब सबसे पहले AC को फाइंड आउट कर लोगे, AC को मैंने बता ही दिया, AC ये आ गया, AC ऐसे ही फाइंड आउट किसको कर लोगे BC को। इन दोनों मैट्रिक्स को फाइंड आउट करने के बाद दोनों के बीच में क्या कर दोगे एडिशन, तो इसके इक्वल आना चाहिए, ये हमें प्रूव करना है। ओके ठीक, ऐसे ही देखो 18 वाला क्या करना है, 18 वाले में आपको ए क्यू फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है बेटा ए क्यू। तो हाउ टू फाइंड ए क्यू, इनके अपने कुछ मेथड्स भी हैं, लेकिन जो सबसे बेसिक मेथड है वो अभी बेसिक मेथड देखिए। बेसिक मेथड क्या है, बेसिक मेथड में है आपके में यहां पर एक मैट्रिक्स दे रखा है ए, एक मैट्रिक्स ए कितना दे रखा है 1 3 4 2 -2 और 2 3 1 1, ये दे रखा है ए मैट्रिक्स। आपको फाइंड आउट करना है ए स्क्वायर। क्या फाइंड आउट करना है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर के लिए आप क्या करोगे, इसी मैट्रिक्स का बेटा इनके एलिमेंट्स का स्क्वायर नहीं करेंगे, इतना दिमाग मत दौड़ा देना, इतना दिमाग नहीं दौड़ाना होता है। यहां पर ए का ए मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन करोगे तब जाके ए स्क्वायर आएगा। इसका मतलब 1 3 4 2 -2 और 2 3 1 1, ये। अब इसको फाइंड आउट करो, इसको इवॉल्युएट करो जल्दी से। इसको कैसे इवॉल्युएट करते हैं मैंने बताया था, इसकी कॉलम को इसकी रो पर थोड़ी देर के लिए चिपका दो, ये मैंने चिपका दिया, ये चिपका दिया। अब मल्टीप्लिकेशन करो, 1 इंटू 1 1, 1 प्लस 3 इंटू 2 कितना हो गया 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 12 ये कितना आ गया बेटा, ये आ गया 19, ये कितना आ गया 19। ऐसे ही 1 3 3 3 और माइनस के 6, 3 और माइनस के 6, ये आ गया -3, -3 और प्लस के 4, -3 और प्लस के 4 प्लस का 1, क्या आ जाएगा बेटा प्लस का 1। इतनी बात समझ में आ रही है, कितना आएगा प्लस के 1। अब आगे आगे यहां पर 4 6 कितना हो गया 10, 10 प्लस 4 14, 10 प्लस 4 कितना 14। अगला देखो 2 -2, अब किसको रखेंगे, अब रखेंगे हम 2 -2 और 2 को, इनको रख के देखेंगे तो देखो 2 बन जा 2 और माइनस के 4 कितना हो गया माइनस के 2, माइनस के 2 और प्लस के 6 कितना बचा बेटा 4। यहां पर 3 2 जा 6, 6 और प्लस के 4, 6 और प्लस के 4 10 और 10 प्लस 2 12। इसी तरीके से ये कितना आ जाएगा 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 8 में से माइनस के 4 गया 4, 4 प्लस 2 ये आ जाएगा 6। इसी तरीके से अब नेक्स्ट किसका नंबर है, नेक्स्ट नंबर है बेटा इसका, ये बचा 3 1 1, तो ये हो गया 3 1 1, 3 1 1 हो गया। अब 3 1 1 का करो, 3 1 1 का इसमें करो तो ये कितना हो जाएगा 3 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 3 ये कितना हो जाएगा 5 प्लस 3 8। ऐसे ही 3 3 जा 9, 9 में से 2 गया, 9 में से 2 गया 7, 7 प्लस 1 ये भी 8,
3 4 जा 12, 12 प्लस 2 14, 14 और एक 15। इसका मतलब ये आ गया, ये आ गया ए स्क्वायर। आपको निकालना है ए क्यू। ए क्यू देखो, ए की वैल्यू यहां पे पुट करोगे, आई होता है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो यहां पर हम कितने ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे? 3 ऑर्डर का। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का लेंगे बेटा? 3 ऑर्डर का। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। अब यहां पर आपको क्या करना है, इसी तरीके से ए क्यू की वैल्यू को फाइंड आउट कर लोगे। किसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लोगे बच्चों? ए क्यू। ये ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ए क्यू की वैल्यू के लिए इसमें मतलब एक बार और ए का मल्टीप्लाई होगा। ए का मल्टीप्लाई होने के बाद आपको क्या मिल जाएगा? ए क्यू। ए क्यू मिल जाएगा। उस केस में फिर आप क्या करोगे? ए क्यू की वैल्यू को यहां पे सब्स्टिट्यूट करोगे, फिर माइनस के 23 ए की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे, फिर माइनस के 40 आई की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे, और वो किसके इक्वल आ जाना चाहिए? एक नल मैट्रिक्स के नल मैट्रिक्स के इक्वल आ जाना चाहिए। जो नल मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का है? 3x3 ऑर्डर का है, उसके इक्वल आ जाना चाहिए। तब जाके ये क्वेश्चंस आपका हो पाएगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चंस को यहां तक कर लिया है और आगे भी कर लोगे। ठीक है बेटा? ठीक। देखो इसमें अब यहां पर ये कह रहा है कि एक मैट्रिक्स है, मान लीजिए एक मैट्रिक्स है। अब मेरी बात को सुनना, एक मैट्रिक्स है और वो मैट्रिक्स कितने बाई कितने ऑर्डर का है? एक मैट्रिक्स है वो m/n ऑर्डर का है। एक मैट्रिक्स कितने बाई ऑर्डर का है? m/n ऑर्डर का है। और एक मैट्रिक्स है बेटा b। एक मैट्रिक्स क्या है? b। तो जो b मैट्रिक्स है वो कितने ऑर्डर का है? b मैट्रिक्स है n/p ऑर्डर का। कितने बाई? n/p ऑर्डर का। फिर इसके अकॉर्डिंग होना ये चाहिए, देखो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है पहले वाले के। अगर मैं फाइंड करना चाह रहा हूं, मैं फाइंड आउट करना चाह रहा हूं ए बी, मैं फाइंड आउट क्या करना चाह रहा हूं बच्चों? ए बी। तो ए बी मैट्रिक्स अगर फाइंड आउट करना चाह रहा हूं तो सबसे पहले मुझे ये देखना चाहिए कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं है। तो मैंने देखा कि इसके नंबर ऑफ कॉलम्स किसके इक्वल हैं? सेकंड वाले के नंबर ऑफ रोज के। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अगर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो गया है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होने के बाद हमारा ये है, हमें ये चेक करना है कि जो मल्टीप्लिकेशन के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगा वो कितने ऑर्डर का होगा। तो देखो वो कितने ऑर्डर का होगा, यहां पर क्या बचा? m। इसका मतलब जो भी मैट्रिक्स आपको मिलेगा, तो जो ये एलिमेंट्स बचे हुए हैं यहां पर क्या बचा? m। इसका मतलब आफ्टर मल्टीप्लिकेशन जो भी मिलेगा उसमें m रोज होंगी और p क्या होंगे? कॉलम्स होंगे। p क्या होंगे? कॉलम्स। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझो, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझो। एक मैट्रिक्स है A और ये जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स है आपका 2/3 ऑर्डर का। एक मैट्रिक्स है V, ये बेटा ये है 3/1 ऑर्डर का। ये कितने का है? 3/1 ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल चेक दिस मल्टीप्लिकेशंस बिटवीन टू मैट्रिसेस A एंड B इज पॉसिबल और नॉट। तो यहां पर इनके बीच मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हैं किसके? सेकंड वाले के नंबर ऑफ रोज के। उस केस में मैंने कह दिया कि ए बी, जो ए बी आएगा वो ए बी कितने ऑर्डर का आएगा? तो देखो ए बी के लिए यहां पर क्या बचा? ए बी के लिए यहां पर बचा 2 और यहां पे क्या बचा? 1। तो ये आ जाएगा 2/। ये कहना चाहता है। पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया? ये क्या कहना चाहता है? पहला पॉइंट। ठीक है। सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट में कह रहा है इफ ए, यहां पर कैपिटल है, इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस सच दैट ए बी एग्जिस्ट। अगर दो मैट्रिसेस हैं जिसमें से ए और बी का जो प्रोडक्ट है वो एग्जिस्ट कर रहा है, देन बी ए मे और मे नॉट बी एग्जिस्ट। तो फिर यहां पे ये कह रहा है कि ऐसा जरूरी नहीं कि अगर हम ए का बी में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो तो ये जरूरी नहीं कि बी का ए में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो। अगर ए बी एग्जिस्ट कर रहा है तो डज नॉट नेसेसरी बी ए एग्जिस्ट। ठीक, इसको भी हम लोग एक एग्जांपल से समझेंगे। देखो एग्जांपल से ऐसे समझो, मैंने बोल दिया कि एक मैट्रिक्स है ए और ये मैट्रिक्स है बच्चों कितने का? 2/3 ऑर्डर का। और एक मैट्रिक्स है बेटा बी, एक मैट्रिक्स है बी और बी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो है 3/1। कितना है बेटा? 3/1। इतनी बात क्लियर? ठीक है। अगर 3/1 है तो मैं बात कर रहा हूं कि ए बी एग्जिस्ट करेगा। तो देखो ए बी एग्जिस्ट करेगा। सर कैसे एग्जिस्ट करेगा?
बेटा पहले वाले के, यहां पर पहला क्या है ए, तो पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम्स किसके इक्वल होने चाहिए, नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए। तो मल्टीप्लिकेशंस के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगा आपको वो कितने ऑर्डर का मिलेगा, 2/1 का। तो यहां पर मिल गया 2/1 का। फिर ये कह रहा है क्या इनके बीच बी ए एग्जिस्ट कर सकता है, बी और ए। तो हम देखते हैं बी मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का है, बी मैट्रिक्स ऑर्डर है, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/1 और ए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/3। तो बेटा इनके बीच तो प्रोडक्ट ही पॉसिबल नहीं है। सर कैसे, इसमें नंबर ऑफ रोज इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 1, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है 2, इसका मतलब 1 नंबर ऑफ रोज यहां के नॉट इक्वल टू किसके, नंबर ऑफ कॉलम्स, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं है। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशंस पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, बी ए नॉट पॉसिबल। बी ए नॉट पॉसिबल, इनके बीच मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। ओके, यहां तक क्लियर हो गया बेटा, ये कहना चाहता था, ठीक है। ऐसे ही अगला देखिए, ये कह रहा है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव इन जनरल। देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जरूरी नहीं कि वो कॉम्यूटेटिव हो, जनरली आपको जो भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन दिखेंगे वो कॉम्यूटेटिव नहीं दिखेंगे, ए एंड बी आर कॉम्यूट। देखो ये कह रहा है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए, अगर ए बी किसके इक्वल है, बी ए के, इसका मतलब अगर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो इसमें कह रहा है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव इन जनरल। जनरली क्या होगा बेटा, जनरली ए और बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, लेकिन इन सम केसेस ए बी किसके इक्वल होता है, बी ए के इक्वल होता है। देखो तो ये कह रहा है कि अगर ए बी इक्वल है किसके, बी ए के, देन ए एंड बी आर कॉम्यूट। तो हम बोलेंगे ये दोनों, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट आपस में इक्वल आ जाता है, जैसे ए का बी में प्रोडक्ट करोगे वो इक्वल आना चाहिए बी में किसका करेंगे, ए का, तो हम बोलेंगे ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स आर कॉम्यूट। क्या वर्ड यूज करेंगे हम, कॉम्यूट। क्या वर्ड यूज करेंगे बेटा, कॉम्यूट। और अगर ए बी इक्वल आता है किसके बेटा, माइनस के बी ए के, अगर ए बी इक्वल आता है माइनस के बी ए के, तो हम यूज करेंगे ए एंड बी आर एंटी कॉम्यूट। क्या वर्ड यूज करेंगे बच्चों, एंटी कॉम्यूट। क्या वर्ड यूज करेंगे, एंटी कॉम्यूट। ओके, यहां तक आपका क्लियर हो गया, ठीक है, बहुत अच्छी बात। अगला देखिए, फिर ये कह रहा है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटेड। अभी हमने एक क्वेश्चन किया था बेटा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस का, ठीक है, तो उसका ही है। ये कह रहा है कि इफ ए बी एंड सी आर कॉन्फॉर्मेबल फॉर द प्रोडक्ट ए बी एंड बी सी, फिर ये कह रहा है देन ए बी सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी। देखो अगर हम ए बी में मल्टीप्लाई करें किसका, सी का, आपके पास 3 मैट्रिक्स गिवन होंगे, एक मैट्रिक्स गिवन होगा ए बी और सी। इस तरीके से अगर आपके पास 3 मैट्रिक्स गिवन है, उस केस में अगर हम ए बी में सी का मल्टीप्लाई करें या फिर हम ए को बाहर रखें और ए में मल्टीप्लाई करें किसका, बी सी का, तो दोनों अगर आपस में इक्वल आते हैं, इन दैट केस वी विल से दैट द मैट्रिसेस ए एंड बी सी आर क्या होंगे, एसोसिएटिव। ये क्या होंगे, एसोसिएटिव। इसका मतलब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे। ये किसको फॉलो करेंगे बेटा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को। ओके, यहां तक क्लियर हो गया, ये किसको फॉलो करेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को। फिर अगला देखिए, फिर ये कह रहा है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड। जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। डिस्ट्रीब्यूटेड में कैसे, जैसे एक अगर हमारे पास ऐसा लिखा है, ब्रैकेट में लिखा है यहां पर b प्लस सी, तो हम क्या करेंगे, यहां पर जो मैट्रिक्स है, यहां पर जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को सबसे पहले किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी के साथ, फिर किसके साथ, ए को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सी के साथ। इसका मतलब अगर कहीं ऐसा सेटिस्फाई हो रहा है तो उस केस में हम बोलेंगे कि मैट्रिक्स जो मल्टीप्लिकेशन है वो कैसा है, डिस्ट्रीब्यूटेड। आपने 3 प्रॉपर्टी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये मैथमेटिक्स में आपको हर जगह देखने को मिलेंगी। एक हो गया कॉम्यूटेटिव, दूसरा हो गया बच्चों एसोसिएटिव, थर्ड हो गया डिस्ट्रीब्यूटेड। ये आपको वेक्टर में भी दिखेंगी, ठीक है। तो एसोसिएटिव, कॉम्यूटेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक।
ऐसे ही यहां पर सेकंड वाले में a प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू, आपको क्या देखने को मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूट करो c का सबसे पहले किस में, a में, तो इसका मतलब a इंटू सी प्लस b इंटू सी। देखो अगर ऐसा कहीं है फिर भी हम ये बोलेंगे कि ये क्या है, मैट्रिसेस। और ये तभी पॉसिबल है बच्चों वेन एवर बोथ साइड्स ऑफ इक्वेलिटी इज डिफाइंड। इसका मतलब दोनों साइड इक्वेलिटी क्या हो, डिफाइंड हो, तभी पॉसिबल है। इक्वेलिटी डिफाइंड होने का मतलब है कि जो मैट्रिसेस हैं वो मैट्रिसेस के जैसे यहां पर ए बी मैट्रिसेस और ए सी मैट्रिसेस के जो ऑर्डर हैं वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ओके, इतनी बात बच्चों क्लियर हो गई आपको? आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मैट्रिक्स ए। हाँ, इसमें कह रहा है मैट्रिक्स ए इज ए एन बाई एक्स, मतलब ये कह रहा है एन बाई एम। यहां पर ये कहना चाह रहा है एन बाई एम ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है। एक जो ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, ऑर्डर है बेटा एन बाई एम। फिर ये कह रहा है कि ये इंपोर्टेंट, बहुत ही इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी बेटा, इसको स्टार लगा दो, कई क्वेश्चंस करेंगे इस पर। ये सारी प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, एक एक प्रॉपर्टी काम में आएगी और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। मैट्रिक्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम। ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर। हाँ, तो यहां पर देखिए ये है आई एन का मतलब हो गया एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये क्या हो गया बच्चों, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी मैट्रिक्स का आप मल्टीप्लीकेशंस करोगे तो वही निकल के आएगा, वही मैट्रिक्स आपको मिलेगा। जिस तरीके से आप वन में किसी क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना निकल के आता है, वही क्वांटिटी मिल जाती है। इसी तरीके से बच्चों आइडेंटिटी मैट्रिक्स में अगर आप किसी अदर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वही मैट्रिक्स आपको फिर से मिल जाएगा। जैसे मैंने यहां पर क्या किया, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई एन में एक मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिल गया, ए मिल गया। या फिर मैं यहां पे लिख सकता हूं ए इंटू आई एन। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, ये प्रॉपर्टी है। फिर ये कह रहा है कि इफ ए इज ए गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ए क्या है बच्चों, एक गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स है और ओ क्या है, एक नल मैट्रिक्स है, दोनों के ऑर्डर कैसे हैं बच्चों, सेम। इसका मतलब अगर मैं किसी नल मैट्रिक्स में किसी अदर मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एक नल मैट्रिक्स मिलेगा। मुझे क्या मिलेगा, एक नल मैट्रिक्स मिलेगा। एग्जांपल भी ले सकते हो, ये हो गया बच्चों एक नल मैट्रिक्स। इस नल मैट्रिक्स में मैंने एक मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर दिया 2 3 1 2। अब क्या मिलने वाला है, आप इसको उठा के यहां पे चिपकाओगे तो कितना आएगा, 0 0 0 0। इसका मतलब ये मिलेगा आपको एक नल मैट्रिक्स। ओके, फिर देखिए दी टू प्रोडक्ट ऑफ, ये कह रहा है दी प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिसेस, दी प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिसेस कैन बी अ जीरो मैट्रिक्स। ये कह रहा है, यहां पर ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको समझनी चाहिए जो मैं बोलना चाह रहा हूं। यहां पर ये कह रहा है कि दी प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिसेस, दो नॉन जीरो मैट्रिसेस है, मतलब दो नॉन जीरो मैट्रिसेस का मतलब दो नल मैट्रिक्स नहीं है। फिर ये कह रहा है कि कैन बी ए जीरो मैट्रिक्स, इसका मतलब एक मैट्रिक्स है आपके पास, यहां पर एक मैट्रिक्स है दूसरा, इन दोनों मैट्रिसेस का जो मल्टीप्लिकेशन है वो आपको क्या मिल सकता है, नल मैट्रिक्स मिल सकता है। क्या मिल सकता है बच्चों, नल मैट्रिक्स आपको मिल सकता है। ये बात समझ में आ रही, क्या मिल जाएगा बच्चों, एक नल मैट्रिक्स मिल सकता है। ये हो गया मैट्रिक्स ए और ये हो गया मैट्रिक्स बी। ठीक है, और यहां पर आपको क्या मिल सकता है, जीरो मिल सकता है। ये कह रहा है ए बी इज इक्वल टू, मतलब ए और बी का जो प्रोडक्ट करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, नल मैट्रिक्स मिल सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें से एक मैट्रिक्स क्या होगा, जीरो होगा, जनरली ऐसा नहीं होगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि इफ ए बी इज इक्वल टू जीरो, अगर ए किसके बराबर है, ए बी जीरो के बराबर, देन इट डज नॉट नेसेसरली इंप्लाई दैट बी ए इक्वल टू जीरो। देखो मैं यहां पे बोल रहा हूं कि अगर ए बी मतलब ए मैट्रिक्स में बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने के बाद एक नल मैट्रिक्स मिल रहा है तो डज नॉट नेसेसरी, इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि बी ए बी कितना हो, जीरो हो। ओके, ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई बेटा। ठीक है, आई होप आपके समझ में आ गई होगी। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसकी मैट्रिक्स की। ठीक,
अब देखिए यहां पर पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स की जो भी पॉजिटिव फ्रैक्शन रेशनल पावर्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहा हूं। अगर पॉजिटिव इंटीग्रल्स पावर है तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, अगर कहीं लिखा है ए स्क्वायर और यहाँ पे लिखा है ए की पावर 1, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, ए क्यू लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, ए क्यू। अगर कहीं लिखा है ए इंटू ए, इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर लिख सकते हो। इतनी बात क्लियर, ठीक है बेटा। ऐसे ही ए की पावर एम, अगर कहीं लिखा है ए स्क्वायर की पावर 2, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ए की पावर 4। ऐसे ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मैंने बोला था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में अगर आप किसी की भी पावर, जैसे आई स्क्वायर, ये बेटा आई आएगा, आई क्यू ये भी आई आएगा, आई की पावर 4 ये भी आएगा, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसमें किसी का भी मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो आपको ओवरऑल क्या मिलने वाला है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलने वाला है। क्या मिलेगा बेटा, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, इनको ध्यान रखना है आपको। हाँ, अब बच्चों देखो, अब हम लोगों का स्टार्ट होता है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2। अब बच्चों क्या स्टार्ट होता है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2। ठीक, तो 3.2 देखिए, 3.2 में क्या रहेगा, 3.2 में हमसे ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है, आपको सबसे पहले ए बी निकालना है, ए माइनस बी निकालना है, 3a माइनस सी निकालना है, बी ए निकालना है और ए बी निकालना है। तो देखो a प्लस बी कैसे निकालोगे, a प्लस बी, ए प्लस बी, ए और बी को आपको ऐड करना है, तो 2 प्लस 1 ये हो जाएगा 3, 4 प्लस 3 ये हो जाएगा बेटा 7, 3 माइनस 2 ये कितना हो जाएगा प्लस के 1, 2 प्लस 5 ये कितना हो जाएगा बेटा 7। मैंने क्या निकाल दिया, a प्लस बी। ऐसे ही बेटा आप क्या फाइंड आउट कर लोगे, a माइनस बी, a माइनस बी कर लोगे। a इसका मतलब 2 में से 1 गया 1, 3 में से माइनस 2 गया 5, 4 में से 3 गया 1, 2 में से 5 गया माइनस के 3, ये a माइनस बी हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आप यहां से क्या फाइंड आउट कर लोगे, 3a माइनस सी। तो देखो 3a माइनस सी कैसे फाइंड आउट करोगे, इतना आपको क्लियर हो गया, 3a माइनस सी। अब देखो 3a माइनस सी की वैल्यू, तो 3a माइनस सी कैसे, सबसे पहले आप फाइंड आउट कर लो 3a, तो 3a कैसे फाइंड आउट करोगे, 3a इसका मतलब इस पूरे मैट्रिक्स के एवरी एलिमेंट में आप 3 का मल्टीप्लाई कर दो, तो इसमें कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, ये आ गया बेटा 3a। लेकिन आपको क्या फाइंड आउट करना है, 3a माइनस सी। इसका मतलब 3a वाला मैट्रिक्स कितना है, 6 9 और ये हो गया 12, ये 6, 3a माइनस सी। सी कहाँ है बच्चों, सी ये गिवन है, -2 3 5 और ये 4। इस तरीके से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 में से 2 गया, 6 में से 2 गया, 6 में से -2 गया तो 8, 9 में से 3 गया बेटा 6, इसका मतलब 12 में से 5 गया 7, 6 में से 4 गया 2, ये बन गया बेटा एक मैट्रिसेस। ये क्या बन गया बच्चों, एक मैट्रिसेस। 3a माइनस सी ये बन गया बच्चों एक मैट्रिसेस। ओके, यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। ऐसे ही बच्चों क्या फाइंड आउट कर लोगे, ऐसे ही आप निकाल लोगे यहां से ए बी को फाइंड आउट कर लोगे और बी ए को फाइंड आउट। अच्छी बात मैं आपको बताऊं, ए बी को फाइंड आउट करना और बी ए को फाइंड आउट करना, फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ये दोनों इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहा। ऐसे ही बच्चों देखो, कंप्यूट दी फॉलोइंग, आपको इन दोनों को ऐड करके फाइंड आउट करना है। ऐसे ही इन दोनों को ऐड करना है, ऐड कर लोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां पर 2ab, तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहां पर बन जाएगा a माइनस सी का होल स्क्वायर, यहां पर b प्लस सी का होल स्क्वायर और यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर। आई होप आप कर लोगे। ऐसे ही बच्चों ये वाला पार्ट भी कर लोगे। मैट्रिक्स का एडिशन करना है, कॉस स्क्वायर एक्स में क्या ऐड हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा 1, साइन स्क्वायर एक्स में कॉस स्क्वायर एक्स ऐड हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। सिंपली आपके पास यहां पर ये मैट्रिक्स बनने वाला है। ठीक है, ऐसे ही वो वाला कर लोगे बेटा, ठीक। ऐसे ही देखो, ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशंस करने हैं हमें, इन मैट्रिसेस के क्या करने हैं, मल्टीप्लीकेशंस। तो कोई एक मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करा दे रहा हूं मैं, इसका मल्टीप्लीकेशन देखो, इसका एक बार फिर सीख लो, a माइनस बी, बी ए, और ये कितना है a b
माइनस बी ए। अब देखो इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे पॉसिबल है। इस मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल है, यहां से कॉलम को उठाओ और यहां पर रखो। इसका मतलब ये कितना आ जाएगा, पहला आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस के, ए और ए का मल्टीप्लाई प्लस बी और बी का मल्टीप्लाई। अब ए और माइनस इसका, इसका मतलब ये हो जाएगा माइनस के ए बी और बी और इसका प्लस के बी ए। अब इसकी कहानी बेटा क्या हो गई, फिनिश। अब आ जाएगा आपका सेकंड इसको पिकअप कर लो। अब यहां पे रखोगे माइनस के बी ए, तो ये कितना हो जाएगा माइनस के बी ए प्लस के ए बी, और ये कितना हो जाएगा माइनस के बी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस, इसका मतलब ये आ जाएगा। ये मैट्रिक्स आ गया बेटा, ये मैट्रिक्स आ गया आपका। ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, ये जीरो, ये भी जीरो, और ये बी स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर। ठीक है, ये मैट्रिक्स आ गया। ओके ठीक, ऐसे ही बेटा ये वाले मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर लोगे। मल्टीप्लिकेशन एक बार करके देखना, ना आए तो फिर मैं आपको दोबारा से समझा दूंगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ठीक, इसी तरीके से बच्चों देखो यहां पर a प्लस बी माइनस सी, तो सबसे पहले यहां पर किसको फाइंड आउट करोगे, यहां पर फाइंड आउट करोगे सबसे पहले b माइनस सी को और यहां पर a प्लस बी को। मतलब यहां से आप a प्लस बी को पहले फाइंड आउट कर लोगे, a प्लस बी को ऐड कर दोगे और b में से किसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे, c को, फिर उसके बाद क्वेश्चंस को करना। ठीक है, एक्सरसाइज करके देखना। 5 यहां पर बेटा आपको निकालना है 3a माइनस 5b, तो सबसे पहले किसको फाइंड आउट कर लोगे, 3a को। किसको फाइंड आउट कर लोगे, 3a को। यहां पर ये आपको गिवन है, ये हाँ बेटा ये इस तरीके से गिवन है। ये अब सही है बेटा, अब गिवन है, ये इस तरीके से गिवन है। अब तो कर लोगे, अब कर लेना इसको, ये इस तरीके से था। ठीक है, समझ आ गया बेटा, ये इस तरीके से था कुछ। ठीक, अब सही है, हाँ अब सही है। अब इसको ऐड कर 3a का मतलब इसमें इसके प्रत्येक एलिमेंट में किसका मल्टीप्लाई करना है, 2। यहां पे 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2, ये 3, ये 5, ये 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बेटा 6, और ये कितना हो जाएगा 12। इसमें 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 9, ये भी 9 और ये भी 9। इसमें 3 का मल्टीप्लाई करोगे 3 से 3 कैंसिल 7, ये हो जाएगा 6। इसमें 3 का मल्टीप्लाई करोगे ये 2, इस तरीके से आ जाएगा ये। ठीक है, 3a माइनस 5b, माइनस के 5b, इसका मतलब माइनस के 5b। यहां से 5 का मल्टीप्लाई कर दोगे और फाइंड आउट कर लोगे। ओके, ऐसे ही बच्चों इसमें cos थीटा का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा cos थीटा, माइनस के साइन थीटा cos थीटा, ये cos स्क्वायर थीटा, फिर दोनों को ऐड कर देना। इसी तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन है 7, 8, 9, इन क्वेश्चंस को करके देखना एक बार। इन क्वेश्चंस को करके देखना, जो क्वेश्चंस आपसे ना आए वो एक बार के लिए मुझे बता देना, मैं उन क्वेश्चंस को आपको डिस्कस कर लूंगा। ठीक है बेटा, जो क्वेश्चंस ना आए उनको कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, मैं उन सारे क्वेश्चंस को एक बार के लिए डिस्कस कर लूंगा। अगर आप ईमानदारी से पढ़ रहे हैं तो जरूर डिस्कस करेंगे, बिल्कुल आप पेशेंस रखिए, हम क्वेश्चंस को एक एक क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे। लेकिन आपको कंडीशन ये है कि आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि कौन कौन सा क्वेश्चंस मुझे कराना चाहिए। ओके, थैंक्स बच्चों।